नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और सबसे पहले तो आज के सेशन की बात करें तो आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था जहां बाजार में भारी गिरावट रही। निफ्टी में 150 अंक और सेंसेक्स में 470 अंकों की गिरावट दर्ज हुई। साथ ही निफ्टी बैंक में भी लगातार तीसरे दिन दबाव रहा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स आज गिरे हैं। मेटल, फार्मा, ऑटो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बिकवाली दिखी है। पावर, रियल्टी इंडेक्स भी 2% से ज्यादा लुढ़के। फार्मा इंडेक्स में इनफैक्ट 21 दिसंबर के बाद बड़ी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि आज बाजार कमजोर हो रहा था, दिन के निचले स्तरों के नजदीक बंद हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईएस की ओर से बाइंग हुई है। एफआईएस ने 650 करोड़ की खरीदारी की है और डीआईएस की ओर से भी बहुत ज्यादा बिकवाली नहीं हुई है। क्वांटम बहुत मामूली, लगभग 42 करोड़ के आसपास की बिकवाली डीआईएस ने कैश मार्केट में की है। लेकिन अब कल के सत्र के लिए आज की गिरावट के बाद स्पेशली लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, इस पर एक क्विक कमेंट लेंगे एक्सपर्ट्स का और साथ ही आपके तमाम क्वेरीज भी शामिल करेंगे। हमारे साथ मानस जायसवाल बने हुए हैं। मानस जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इंडेक्स पर ही आपका एक आउटलुक चाहिए। 14,300 के नीचे बंद हुआ है। कल के लिए डेटा आपने रीड किया होगा, लेवल्स आपने देखे होंगे, क्या सजेशंस हैं और कैसा कारोबार कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दीपाली जी देखिए, कुछ तो डेफिनेटली कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। निफ्टी ने एक अहम सपोर्ट था 14,400 का, उसको ब्रेक किया, उसके नीचे फिसल गया है। बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पर 32,000 के सपोर्ट ब्रेक हुए हैं। तो उम्मीद करिए कि थोड़ी गिरावट अभी और देखने को मिलेगी। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो निफ्टी पे आपको उछाल जब मिले, आपको 11,300 के आसपास, तब बिकवाली करिए। 14,300 के आसपास 14,406 के स्टॉप लॉस रहेंगे और 14,125 के टारगेट रहेंगे, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है। लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया है। मैं समझता हूँ कि बैंक निफ्टी में आप करंट लेवल्स पे बिकवाली कर सकते हैं। 32,200 का स्टॉप लॉस रखिए और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 31,700 के रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा दबाव और एक्सटेंड हो सकता है क्योंकि 14,400 एक इंपॉर्टेंट लेवल था। लेकिन अब सवाल करते हैं शामिल। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव है तो अपने सवाल आप वहां भी पोस्ट कर सकते हैं। हर कोई क्योंकि ये जानना चाहता है कि अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पहले कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। अमन सेठी हैं अररिया बिहार से। अमन जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैम, गुड इवनिंग। मुझे रेमंड के बारे में जानना है। मेरे पास 200 पीस है। गुड इवनिंग। 248 के रेट से मुझे जानना है कि इसे होल्ड करना चाहिए या फिर सेल आउट कर लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। मुनाफे में है इनकी पोजीशन मानस, क्योंकि 248 की बाइंग है, 330 के आसपास स्टॉक आज बंद हुआ है। तो प्रॉफिट्स लेने हैं इनको या फिर होल्ड करना है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल बने रहना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वहां पर कोई दिक्कत नहीं दिखती है, केवल एक छोटा सा करेक्शन है। तो मेरे हिसाब से 315 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। रेमंड में पूछ लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक। 322 की इनकी खरीदारी है, अच्छे लेवल पर एंट्री है, मुनाफा भी डिसेंट हो रहा है, मोर देन 60% का। लेने हैं प्रॉफिट्स मानस या फिर होल्ड करने हैं? देखिए, दो स्ट्रैटेजी है। या तो आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए और लोअर लेवल का इंतजार करिए। लोअर लेवल पे फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, तब खरीदारी करिए। लेकिन मेरे हिसाब से जब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तब, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं, इसलिए आईसीआईसीआई बैंक में बने रहने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे देखिए तो 500 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 489 का स्टॉप लॉस रखें और आईसीआईसीआई बैंक में बने रहें। जब भी स्टॉक 550 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि उसके बाद कम से कम 150 रुपए का अपमूव मिलेगा। तो उस केस में 700 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की सलाह रहेगी 489 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अगले आप फेसबुक के जरिए निधि शाह ने सवाल भेजा है। दो स्टॉक से मानसन के पास, एक तो आईआरसीटीसी है। आईआरसीटीसी में इनका खरीदारी का भाव 1422 का है, 75 शेयर्स हैं। और दूसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पर 900 रुपए की इनकी खरीदारी है। तो आईआरसीटीसी और एचएल दोनों पर आपके कमेंट्स? एचएल में देखिए बने रहने की सलाह है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। 890 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। और जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लगता है कि शायद ये रैली कंटिन्यू रहेगी कम से कम 1150 के स्तर तक। तो बने रहिए, 890 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। आईआरसीटीसी की जहां तक बात है, देखिए आईआरसीटीसी के पैटर्न्स को देखे एक चीज बहुत क्लियर होती है कि लोअर लेवल पे 200 डे मूविंग एवरेज काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसका वैल्यू इस टाइम 1330 के आसपास है। तो वो लेवल ध्यान रखिए। उसके नीचे आपको एग्जिट होना है, उससे पहले पोजीशन अपनी बना के रखिए। कंसोलिडेशन के बाद एक रैली फिर कंटिन्यू हो सकती है और शायद 1650 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस लगाइए 1330 का और बने रहिए स्टॉक में। ठीक है,
तो होल्ड करने की सलाह है। दोनों शेयर्स लेवल्स आपको बताए गए हैं। भारती है हमारे साथ फोन लाइन पर बिलासपुर से। भारती जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ जी नमस्ते। मेरे पास प्रेस्टीज टेक के 100 शेयर है 374 प्राइस पर। मुझे इसमें कितने टाइम तक होल्ड करना चाहिए? प्रेस्टीज एस्टेट पूछ लेते हैं मानस से। मानस, क्या सजेशन रहेगा? इनकी जो बाइंग है वो 374 की है। इनके भाव से 100 रुपए नीचे ये स्टॉक कारोबार करते हुए है फिलहाल। क्या रिकमेंडेशन रहेगी आपकी? 74, इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुत पहले 10-12 महीने पहले की बाइंग होगी इनकी। उसके बाद इन्होंने लोअर लेवल पे 140 तक के स्तर देखे हैं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि जो पूरा सेक्टर है वो चार्ट्स पे पॉजिटिव लगता है और स्टॉक भी हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 244 का स्टॉप लॉस एक सही स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि वो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो 244 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। अगर हम एक थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 325 से लेकर 340 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। की सलाह है 244 के स्टॉप लॉस के साथ। यश मोदी ने अगला सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर इनका क्वेश्चन है। इन्होंने 1050 के लेवल पर 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं और दूसरा स्टॉक है इनके पास मानस आरसीएफ का। यहाँ पर 46 रुपए की इनकी खरीदारी है, 1000 शेयर हैं। तो आरसीएफ एक ऐसा स्टॉक जो कि बजट सेंसिटिव स्टॉक है, 46 की बाइंग है और एचसीएल टेक इनके भाव से नीचे है। दोनों पर क्या सजेशन आपका? देखिए, एचसीएल टेक में मैं उनसे बोलूंगा कि एक स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, जो कि 964 के आसपास है। तो 964 का स्टॉप लॉस रखें और एचसीएल टेक में बने रहे। डेफिनेटली थोड़ा सा वीक लगता है, लेकिन अभी तक कोई मेजर डाउनसाइड का मूव देखने को नहीं मिला है। तो 964 के स्टॉप लॉस से बने रहे। आरसीएफ की जहां तक बात है, आरसीएफ में मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा लंबा नजरिए रखें, क्योंकि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट और लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखने को मिला है। और अगर करीब 6 महीने का समय लेंगे तो शायद इनको 70 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहे और 47 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है। रोहित है अगले कॉलर हमारे साथ दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से बातचीत करने के लिए। रोहित नमस्कार, बताइए सवाल अपना। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली मैं रोहित शर्मा बात कर रहा हूँ दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से। मेरा सवाल था कि मैंने इंडसइंड बैंक के 25 शेयर्स बाई किए हैं 630 के प्राइस में। तो मैं इसे मैं 5 साल के लिए इसे होल्ड करना चाहता हूँ। तो मैं इसका टारगेट मतलब कहाँ तक दिख सकता हूँ, या फिर मुझे इसके पहले उसे सेल करके निकल जाना चाहिए? एक्चुअली मैं एक न्यू इन्वेस्टर हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ इंजीनियरिंग के। मैंने अभी ये शुरू किया है इन्वेस्टिंग। और ये आपका पहला स्टॉक है पोर्टफोलियो का? जी, मेरा ये पहला स्टॉक है पोर्टफोलियो का। एक्चुअली मैंने इसे गूगल पे स्टडी करके खुद ही खरीदा था कांग्रेचुलेशन लेके। तो उस टाइम मैं देखा कि ये काफी कम लेवल पे था। लेकिन कांग्रेचुलेशन बनता है आपको दो बातों के लिए। एक तो तो दो बातों के लिए आपको कंग्रेचुलेशंस बनते हैं। और पहली तो ये कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और तब आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया इतनी यंग एज पे। और दूसरा इसलिए कि एक अच्छे स्टॉक का आपने चुनाव किया, वो भी अच्छे लेवल पर। 50% का प्रॉफिट आपको ऑलरेडी हो रहा है। मानस 5 साल भी रख सकते हैं और इंडसइंड बैंक अच्छे प्रॉफिट्स में है। क्या सजेशन रहेगा? देखिए, रोहित जी का जो प्रोफाइल है उसको सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि इनका पहला ट्रेड है, इसलिए प्रॉफिट बुक कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 620 पे लिया है। एक बार मोटिवेशन मिल जाता है अगर आप एक बार एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है मार्केट में बने रहने के लिए। लेकिन हम केवल इंडसइंड बैंक की बात करें, चार्ट्स पे बात करें तो चार्ट्स पे तो अभी भी बेहतरीन लगता है। लोअर लेवल पे काफी सपोर्ट है। अगर लंबा नजरिया है, 5 साल की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर 1 साल का व्यू है तो 774 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। हाई टॉप हायर बॉटम्स लॉन्ग टर्म चार्ट से बन रहे हैं और उम्मीद करिए कि शायद आपको यहाँ पर 1250 से 1300 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। इसमें समय लगेगा, लेकिन अगर जिस तरह का उन्होंने पेशेंस पहले दिखाया है उस तरह का पेशेंस रखेंगे तो बिल्कुल इनको वहां तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन 774 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, जिससे इनका जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। उत्तम है हमारे साथ हैदराबाद से। उत्तम जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ जी, आपका चैनल देख के मैं 10 दिन पहले आप नेल्को लिया था जी है, तो इसको क्या सजेस्ट करेंगे आप? ये होल्ड करो या निकाल दोगे?
ठीक है, पूछ लेते हैं। नेल्को पर आपका सवाल है। 222 की खरीदारी है मानस इनकी, 201 पर ट्रेड हो रहा है, यानी 20-21 रुपए नीचे इनके खरीदारी के भाव से। होल्ड करना चाहिए अगर आपको लगता है कि इनका नुकसान कम और मुनाफा हो सकता है, या कोई और सजेशन होगा? देखिए, डिपेंड करता है। अगर ये ट्रेडिंग कॉल था, ट्रेडिंग इन्होंने किया था, तब तो उस केस में इनको स्टॉप लॉस 210 का रखना था, जो कि पहले ही निकल चुका है। अब 200 रुपए के भाव चल रहे हैं। मीडियम टर्म आउटलुक इतना बुरा नहीं लगता है। लोअर लेवल पे नेल्को में 195 और 200 के आसपास बहुत सपोर्ट दिखता है। मल्टीपल सपोर्ट है वहां पर दीपाली जी। तो बने रहने की सलाह रहेगी। 194 का स्टॉप लॉस रखे, थोड़ा पेशेंस रखे, और अगर बाउंस बैक देखने को मिलेगा तो शायद 225-230 के स्तर वापस देखने को मिलेंगे। ठीक है। फेसबुक के जरिए दीपक सिंह ने एक सवाल भेजा है। ओएनजीसी पर इनका सवाल है मानस, 107 के प्राइस पर 400 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं और जानना चाहते हैं कि अब क्या करें। तो इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे, क्योंकि बाइंग इनकी 107 के लेवल की है ओएनजीसी में, और इनके भाव से नीचे ये ट्रेड कर रहा है लगभग 10-11 रुपए। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो ओएनजीसी में बने रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल के साइन मिले हैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है हाई टॉप्स हायर बॉटम्स को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़े कंसोलिडेशन, थोड़े करेक्शन के बाद रैली फिर से रिज्यूम होगी और शायद हमें 115 से लेकर 120 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो ओएनजीसी में बने रहने की सलाह है। अगर आप लोअर लेवल्स पे देखिए तो 85 के आसपास बहुत सपोर्ट दिखता है। हो सकता है हमें 3-4 रुपए का करेक्शन और देखने को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं 90 और 85 के आसपास सपोर्ट बाइंग इंटरेस्ट पे से देखने को जरूर मिलेगा। तो 84 के स्टॉप लॉस से बने रहे, पेशेंस रखें, तो शायद 120 के स्तर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल पूछने के लिए सैफ अली हमारे साथ हैं बड़ौदा से। सैफ नमस्कार। नमस्कार। बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मेलकास्ट का लिया हुआ है हमने, 76 का लिया था। आपके किसी एक्सपर्ट ने बताया था, कम एक वीक पहले लिया था। अभी 69 पे ट्रेड कर रहा है वो, तो हमें उसको होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए? पूछ लेते हैं। मानस, क्या सजेशन रहेगा? 76 की इनकी बाइंग है, 69 पर ट्रेड हो रहा है, नीचे इनके खरीदारी के भाव से। होल्ड करें? देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट्स तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक ने अपना 200 वीक मूविंग एवरेज पिछले हफ्ते ही ब्रेक किया है। ये करेक्शन जरूर है, बट लोअर लेवल पे सपोर्ट भी बहुत दिखता है। मैं समझता हूँ कि अगर 6 से 8 महीने का समय है और उतना लंबा व्यू ये रख सकते हैं तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। लोअर लेवल पे अगर आप देखिए तो 59 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि 60 रुपए के आसपास इसका 50 डे का मूविंग एवरेज बनता है। तो 59 के स्टॉप लॉस से बने रहे नेलकास्ट में। जब भी रैली देखने को मिलेगी तो शायद हमें 90 और 92 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन शायद इसमें 2 से 3 मंथ का समय लग सकता है। ठीक है, 2 से 3 महीने का समय देना होगा, 90 तक भी जा सकता है। फिलहाल 59 का एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। अगर आप समय दे सकते हैं तो होल्ड कीजिए। सागर ने एक सवाल भेजा है। हैप्पीएस्ट माइंड पर 140 शेयर है 368 के लेवल पर, और व्यू इनका शॉर्ट टर्म का है मानस। तो हैप्पीएस्ट माइंड पर बताइए इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कंसिडरिंग 368 का इनका परचेजिंग प्राइस है, और उसी लेवल्स के आसपास इनफैक्ट ट्रेड भी कर रहा है। देखिए, आई थिंक जिस मंथ ये लिस्ट हुआ उस टाइम पे 395 के हाईज बने थे, उसके बाद वहां से स्टॉक गिरने लगा था, और इस बार भी आज के जो हाईज हैं वो 395 के आसपास के हैं, और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो एक चीज क्लियर है कि अब स्टॉक तभी चलेगा जब 395 के लेवल्स ब्रेक करेगा, लेकिन अगर 395 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो कम से कम आपको 70 से 80 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। तो चांस तो लेना चाहिए। हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, बट लोअर लेवल पे सपोर्ट 350 और 340 की रेंज में बहुत सारा है। तो 340 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए स्टॉक में। होल्ड कीजिए 340 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ। प्राणिता ने सवाल पूछने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं पुणे से। प्राणिता नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ, गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मैंने L&T फाइनेंस होल्डिंग लिए है, 500-105 पे है बाय। तो मुझे होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए? मैंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिए थे। मानस, व्यू शॉर्ट टर्म है L&T फाइनेंस, 5 रुपए नीचे इनके भाव से क्या करना है? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मैं इनको एडवाइस करूंगा कि कोई एक बाउंस बैक देखने को मिले 100 रुपए से 102 रुपए के बीच में, तो वहां पर निकले, क्योंकि पैटर्न ने एक करेक्शन का साइन दिया है।
पैटर्न को देख के लगता है कि शायद हमें 90 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं इनको एडवाइस करूंगा कि 100 और 102 के बीच में निकल जाए, बेहतर रहेगा। फिर से पोजीशन बना लें, अगर एक ब्रेकआउट देखने को मिले 106 रुपए के ऊपर तो फिर से ब्रेकआउट, फिर से एक ट्रेड बनाए। अदरवाइज इंतजार करें लोअर लेवल्स का 90 रुपए के आसपास का। ठीक है। राजकुमार ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। सिप्ला पर 742 रुपए के भाव पर इन्होंने स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, तो सिप्ला पर तो अपना आपका व्यू जानना ही चाहते हैं, साथ ही डिवीज लैब पर भी एक लॉन्ग टर्म आउटलुक लेना चाहते हैं। तो डिवीज लैब पर ही बताइए लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या सजेशन है, और सिप्ला 742 के बाइंग के हिसाब से क्या करें। 742 के हिसाब से इन्होंने लिया है, तो इसके माने इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इनका जो नजरिया होगा वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होगा। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से सिप्ला अभी भी अच्छा लगता है। कंसोलिडेशन के बाद कुछ समय पहले ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन अब स्टॉक एक करेक्शन मोड में है। लोअर लेवल पे देखिए तो 750 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो 750 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए सिप्ला में। डिवीज लैब में थोड़ा स्ट्रक्चर वीक हुआ है, इवनिंग स्टार पैटर्न बना था लास्ट वीक स्टॉक में, और अब स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि शायद 3400 जो कि इसका 100 डे मूविंग एवरेज है, स्टॉक वहां तक फिसल सकता है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन हो तो थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि 3-4 दिन का क्रैक हो चुका है। एक बाउंस बैक देखने को मिले 3600 से लेकर 3650 की रेंज में, तो वहां पर निकल जाए। इंतजार करें लोअर लेवल्स का 3400, 3350, ये लेवल्स बिल्कुल डिवीज लैब में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ रजनीश हैं फोन लाइन पर सहारनपुर से। रजनीश जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैडम, नमस्कार मैडम। मेरे पास जो है 400 शेयर्स डाटा मैट्रिक्स लिमिटेड के हैं, जो मैंने 75 रुपीज में खरीदे थे, और अब थोड़ा नीचे से ऊपर से आके नीचे जा रहा है, तो अब रखना चाहिए या बेच देना चाहिए? ठीक है, पूछ लेते हैं मानस। अभी भी इनको फायदा तो हो रहा है लगभग 35 रुपए का, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी दिखी है स्टॉक में, तो थोड़ा नीचे भी आया है। मुनाफा लेना है इनको या रखना है ये स्टॉक? देखिए 75 पे इन्होंने लिया था, और कुछ दिन पहले स्टॉक ने 130 तक के हाईज बनाए। दीपाली जी, मैं किसी को भी ये समझाना चाहूंगा कि जब कोई एक बड़ी रैली देखने को मिले तो एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी रहती है कि आप टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ रिवाइज करते रहें, जिससे आपके प्रॉफिट प्रोटेक्ट रहें। अगर इस केस की बात करें तो मेरे हिसाब से इनका स्टॉप लॉस रिवाइज होके 112 रुपए के आसपास तक हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। इन्होंने वो स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और अब 108 का भाव चल रहा है। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है। पैटर्न की बात करें तो लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी बेहतरीन है। उम्मीद की जा सकती है कि 150 और 160 के स्तर आने वाले 6 महीने में देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में तो अगर थोड़ा इंतजार कर ले तो बेहतर रहेगा। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 79 जो कि इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाए। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। 79 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद है निवेशकों के बीच में जागरूकता को बढ़ावा देना। और जिस तरीके से हम अपने बच्चे के रिपोर्ट कार्ड पर सिग्नेचर करने से पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं, जांचते हैं और उसके बाद साइन करते हैं, सिमिलर अप्रोच आपकी अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई होनी चाहिए। यानी निवेश से जुड़ा हुआ कोई भी कागज अगर आपको मिलता है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, तो उस पर आपको सोच समझ के सिग्नेचर करने चाहिए। पूरी तरह से रीड करके उसको साइन कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके निवेश से जुड़ा हुआ। मानस, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, किसी भी पेपर पे हम जब साइन करते हैं तो उसको हम पूरा रीड करते हैं, उसके बाद ही साइन करते हैं। और जब निवेश की बात हो, क्योंकि वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसा होता है, तो मैं नहीं समझता कि जब आपको निवेश की बात हो तब आपको बिना पढ़े किसी भी पेपर पे साइन करना चाहिए। बिल्कुल ऊपर से नीचे तक पेपर को पूरा पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है उसको समझिए और तभी हस्ताक्षर करिए। ठीक है, तो एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। जब लौटेंगे कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। इनफैक्ट श्रीनिवास तेलंगाना से और योगेश दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं भी, इन दोनों से बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और श्रीनिवास भी हमारे साथ फोन लाइन पर तेलंगाना से। श्रीनिवास जी नमस्कार, बताइए सवाल क्या है आपका? जी मैं तो 300 शेयर्स बाई किया जी। हेलो, किस प्राइस पर? जी मैं 300 शेयर सेस्क में खरीद किया। वो शॉर्ट टर्म के बाद बारे में वो रखना नहीं तो बेचना पूछ लेते हैं। CESC हालांकि आपने ऊपर के भाव पर लिया क्योंकि रिजल्ट से पहले स्टॉक ने चलना शुरू कर दिया था और 700 के आसपास की आपकी खरीदारी है। थोड़ा नीचे आया है आपके बाइंग प्राइस से, पर मानस से पूछ लेते हैं। मानस, अगर लॉन्ग टर्म व्यू हो तो रख लें इसको, बशर्ते इनके ऊपर की खरीदारी है, या कोई और सजेशन होगा? मानस, श्रीनिवास का सवाल है CESC पर इन्होंने लगभग 700 के आसपास की इनकी खरीदारी है, क्या सजेशन होगा इनके लिए? चलिए मानस से रिकनेक्ट करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि CESC के पिछले हफ्ते ही रिजल्ट्स आए थे। कंपनी ने जो नंबर्स पोस्ट किए थे वो एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर पोस्ट किए थे, और स्टॉक में ऑलरेडी हमने काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा भी। और अगर आज भी आप देखेंगे तो इसने बहुत ज्यादा गिरावट दिखाई नहीं है, सिर्फ 0.1% की वीकनेस के साथ बंद हुआ है। खबरों में भी रहा है इन्होंने NPCL एक एसोसिएट कंपनी है जिसमें 23% इक्विटी भी इन्होंने खरीदी है, और हाल फिलहाल में जो ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट भी आए हैं रिजल्ट्स के बाद वो भी काफी ऊपर के हैं। 850-900 के टारगेट तो इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल ने दिए हैं नंबर्स के बाद। एडलवाइस के 735 के टारगेट हैं। मानस, CESC काफी खबरों में रहा है, 45 रुपए के आसपास का पर शेयर इन्होंने डिविडेंड भी दिया नंबर्स के साथ। नंबर्स भी काफी स्ट्रांग आए, लेकिन काफी चलने के बाद थोड़ा सा हमने आज दबाव देखा। आज मार्केट का मूड भी बिगड़ा हुआ था। क्या करना है इनको? 700 रुपए के आसपास की बाइंग है, होल्ड करना है ये स्टॉक, या कोई और सजेशन है? नहीं, होल्ड करना है। देखिए लास्ट वीक एक बढ़िया रैली देखने को मिली, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। जो अंडरटोन है वो बुलिश लगता है, तो मेरे हिसाब से तो CESC में बने रहना चाहिए। 669 का स्टॉप लॉस रखें, और स्टॉक अपना 200 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा जो कि 705 रुपए के आसपास है। तब तो आपको एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी, और तब शायद आपको 820 और 850 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो बने रहने की राय रहेगी 669 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, होल्ड कीजिए 669 के स्टॉप लॉस के साथ। अगला सवाल योगेश ने भेजा है हमें दिल्ली से। टाटा मोटर्स पर 255 के प्राइस पर इन्होंने खरीदा हुआ है। क्या करना चाहिए अगर शॉर्ट टर्म व्यू हो तो और लॉन्ग टर्म व्यू हो तो? दोनों ही सिनेरियोज में आप बताइए क्या करें मानस। ये देखिए टाटा मोटर्स की जहां तक बात है, एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला है आज, लेकिन ये करेक्शन शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो शॉर्ट टर्म के लिए राय रहेगी कि एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। स्टॉक थोड़ा और करेक्ट हो सकता है, शायद 235 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है और अगर आप इंतजार कर सकते हैं 8 से 10 मंथ का, तब तो मैं समझता हूँ कि टाटा मोटर्स एक बेहतरीन स्टॉक है। 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए, और आप उम्मीद करिए कि यहाँ पर 350 से 370 के स्तर आने वाले 8 से 10 मंथ में देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए, शॉर्ट टर्म व्यू है तो प्रॉफिट्स ले सकते हैं। इनफैक्ट आपकी 255 की बाइंग है तो आप यहां एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा और हल्का हो सकता है इन लेवल से। फिलहाल इतने ही सवाल करेंगे शामिल। मानस, कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में बात की गई है इसमें किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट यही एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई हो सकती है। शुक्रिया आपका शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।